जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे आपकी थर्ड पार्टी की क्या हालात हैं। आखिर थर्ड पार्टी किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, क्या सुनना ज़रूरी है आपके लिए। थर्ड पार्टी के जीवन में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या थर्ड पार्टी अपने दुखों के भंवर से निकल पा रही है या और फंसती जा रही है। उसके जीवन में दुख कम हो रहे हैं या उसके जीवन में कष्ट बढ़ते जा रहे हैं और उसके जीवन में किस तरह के दुख तकलीफें आ रही, किस तरह से उसको कर्मों के फल मिल रहे हैं। सारी चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग में। उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ नव दुर्गे, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजते हो, जो थैंक्स सुपर थैंक्स के रूप में पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, जो भरोसा रखते हो, जो मेरे साथ हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स भेजते हो, वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ों नंबर के और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपको मिले जिन खुशियों के लिए आप तरसते रहे हो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपने ईश्वर को याद कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, आपकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। तो चलिए, आज मैंने कार्ड सफल किए लेकिन उनको स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे फैला दिया। अब देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है थर्ड पार्टी की। 4 ऑफ कप्स। इस वक्त जो थर्ड पार्टी है वो एक ऐसी एनर्जी में है जहां उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, उसको किस तरह के किस कर्मों के फल मिल रहे हैं, अभी तक उसे समझ में ही नहीं आ रहा। उसको ऐसा लगता है, वो अपने मन में ये सोच रही है या वो ऐसी फीलिंग दे रही है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो तो सबके साथ भली ही थी, किसी के साथ उसने बुरा नहीं किया, किसी का उसने कभी बुरा सोचा तक नहीं, करने की तो बात ही छोड़ दो, उसने तो कभी चींटी को भी नहीं मारा और कभी उसने किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा सबको सुखी देखना चाहा, हमेशा सबको खुशियाँ दी हैं। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। अब कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए। जिसने सबकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, जिसने घर की पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसने दूसरों की खुशियों के ऊपर की चिताओं पे अपना महल खड़ा करने की कोशिश करी, जिसने दूसरों के घर को बर्बाद करके अपना घर बसाने की कोशिश करी, क्या वो किसी के लिए लॉयल हो सकता है? क्या वो ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरों की खुशियाँ चाहे? ऐसा मतलबी इंसान क्या कभी किसी को खुशी दे सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर वो जो अपने आप को लॉयल समझ रही है, उसको पता चल रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। सज़ा क्या मिल रही है? उसके जीवन में वही धोखा उसको बार बार मिल रहा है, वही लोग उसको बार बार धोखा दे रहे हैं। कहते हैं ना, जिनके ऊपर भरोसा करती है बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर भरोसा किया, अब वही लोग उसको धोखा दे रहे हैं, उसके ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि इस वक्त जो थर्ड पार्टी है, चारों तरफ से उसको वही चीज़ें मिल रही हैं जो उसने दूसरों की ज़िंदगी में भर भर के दी थी। अब कहते हैं ना, किसी को ज़िंदगी में अगर तुम दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, जो बांटोगे वही वापस रिटर्न आएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, उसके जीवन में एक ऐसी आग लगी हुई जिससे वो बिल्कुल भी बच नहीं पा रही। चारों दिशाओं से उसके ऊपर ऐसी आग बरस रही है जिससे बच पाना उसको पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है। कहते हैं ना कि जिंदगी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से और उसको इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे वो अब इस ज़िंदगी से, जो उसकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, उससे बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती।
उस आग में उसको झुलसना है और झुलस के मर जाना है, यही दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी की ज़िंदगी में बर्बादी लाएगा, उसकी ज़िंदगी को आग लगाएगा, उसके रिश्तों को ख़त्म करेगा, उसके परिवार को ख़त्म करेगा, तो उसके जीवन में क्या वापस आएगा रिटर्न में? कहते हैं ना, हम प्रकृति को जो कुछ भी देते हैं, इस संसार में हम जो कुछ भी बांटते हैं, वो ही हमें वापस मिलता है, वो ही हमें रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का पूरी तरह से जो ज़िंदगी है वो बदल चुकी है, उसके जीवन में कोहराम मच चुका है। वो कहते हैं ना, वो इस वक्त एक ऐसे मकाम पर है जहाँ उसका पूरी तरह से उसका जीवन अपोजिट हो चुका है, जहाँ वो एक राजा या रानी की तरह से ट्रीट होती थी, जहाँ लोग उसके इर्द गिर्द घूमते थे, उससे बात करने को तरसते थे, उसके सामने कहते हैं ना उसकी वो एक छवि थी जहाँ सेलिब्रिटी वाली लाइफ बन थी उसकी। तो वहाँ से बिल्कुल 360 रोटेट होकर, कहते हैं ना अर्श से फर्श पर गिर जाना, ये थर्ड पार्टी का बुरा हाल हो चुके हैं। इस वक्त उसके जीवन की जो गाड़ी है या जीवन चक्र है वो ऐसा बदल चुका है, फिर चुका है, घूम चुका है, जहाँ से थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। एस ऑफ कप्स, इस वक्त जो लोग उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जिन लोगों ने उसको, कहते हैं ना जब हमारे इमोशंस किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तब क्या होता है? तब ये होता है कि उस इंसान का जीवन उन लोगों के ऊपर, उन सिचुएशंस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है और वो उनके ऊपर अथाह अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये हो रहा है कि उन्हीं सिचुएशंस ने, उन्हीं लोगों ने अब उसका जो भरोसा है वो तोड़ना शुरू कर दिया है। अब उसको वो धोखे मिल रहे हैं, वो सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आ रही है जो सिचुएशन कभी किसी और की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में उसने भेजी थी। कभी आपके पार्टनर को उसने लूट लिया था, कभी आपके पार्टनर को आपसे पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे आपके जीवन को ही छीन लिया। आज सेम वही सिचुएशन आपके थर्ड पार्टी की है, इस वक्त उसके पार्टनर के साथ वही हो रहा है जो आपके पार्टनर के साथ हुआ। यानी कि इस वक्त थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है, रियल पार्टनर, वो किसी और के साथ अटैच हो गया। कहते हैं ना कि जो धोखे दोगे, जब किसी को धोखे दोगे, जब किसी की ज़िंदगी को साथ खिलवाड़ करोगे, तो सेम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी रिटर्न होकर आएंगी, आएंगी, आएंगी ही आएंगी। तो चलिए, इस वक्त जो थर्ड पार्टी है उसकी जो ज़िंदगी है वो एक ऐसे अंधकार में हो चुकी है, अंधकार में जा चुकी है, जहाँ पर रोशनी की एक भी किरण ना हो, जहाँ पे उसको किसी तरह का कोई भी एक ऐसा भी वो नहीं दिखाई दे रहा जहाँ से उसको कोई आशा की किरण दिखाई दे। उसको अब ये चीज़ें निश्चित हो चुकी है, कहते हैं ना, ना तो वो अब एक तरफ जाए तो कुआं, एक तरफ जाए तो खाई, उसको बीच में फंस गई है। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने यही सब दूसरों की ज़िंदगी में लिया। इस वक्त मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उसका जो जीवन का पल पल है वो उसको दिखाई देने लगा है कि अब उसकी ज़िंदगी में किसी तरह से कुछ भी कोई नहीं है ऐसा जो उसकी हेल्प कर सके। वो अकेला महसूस करने लगे उस अंधकार में। उसको लग रहा है कि नेगेटिविटी ने उसको पूरी तरह से घेर लिया है। 9 ऑफ स्वार्ड्स, यानी कि इस वक्त उसके जीवन में पूरी तरह से एक ऐसा सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर वो अकेले पड़ चुके हैं और अकेले उस अंधकार में, उस डिप्रेशन में, उस रोग के साथ जो उसको हेल्थ इशू हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ वो अकेले जूझ रही है, अकेले फाइट कर रही है कि उसको ये चीज़ पता चल चुकी है अब मुझे अकेले इस सिचुएशन में मेरा कोई भी साथ नहीं देगा। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उसका खुद का परिवार, उसके जो खुद के लव वंस हैं, जो क्लोज वन है, वो भी इस सिचुएशन में उसके साथ नहीं है। वो अकेले हर सिचुएशन को फाइट करती हुई नज़र आ रही है। हर सिचुएशन में उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो अब तिल तिल करके ना अपनी ज़िंदगी को खो रही है, अपनी खुशियों को खो रही है। उसका जो कितना, उसके जो सर पे क्राउन था वो जैसे किसी ने खींच लिया और छीन लिया और उसकी जगह कांटों का ताज पहना दिया हो। इस वक्त उसकी ज़िंदगी में कांटों के ताज के अलावा कुछ नहीं है। नाइट ऑफ वैंड्स, यानी कि अब उसके जीवन में चारों तरफ से पूरी तरह से एक ऐसी आग लगी हुई है जिसे कहते हैं ना, जिस रोशनी को उसने इंजॉय किया था वही रोशनी उसको आग वाला फील दे रही है, उसको झुलसा रही है, उसको दर्द दे रही है, उसको पेन दे रही है, उसको इतना जला रही है कि उस जलन को वो बर्दाश्त नहीं कर रही है और उस चीज़ से वो निकलने की कोशिश कर रही, छटपटा रही है, परंतु
उससे उसको निकालने वाली कोई ऐसी नहीं है स्त्री जो उसे निकाल पाए। क्यों? ये आपके एंसिस्टर्स का न्याय है। आपके एंसिस्टर्स उसको ये ताड़ना प्रताड़ना कह सकते हो, इसको दंड दे रही है, या ये यूनिवर्स का दंड है कि उसको उस सिचुएशन में ही जलकर भस्म होना है, खत्म होना है, खात्मा उसकी ज़िंदगी का यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या है? क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, जो इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता था, जो हर छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर भड़क जाता था, जिसकी कहते हैं ना नाक पे गुस्सा रहता था, कहते हैं ना घमंड, ईगो में, आज वही इंसान धरती पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ईगो में नहीं रहना चाहिए, और पैसे का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि पैसा चला गया और हर चीज़ उसकी ज़िंदगी से चली गई, पैसा, प्यार, परिवार, सब कुछ उसकी ज़िंदगी से चला गया, और इस वक्त नेगेटिविटी ने उसको पूरी तरह से घेर लिया, और अब वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो रही है या हो रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है वो इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, आखिर उसने किया क्या है। उसने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, तो लोग उसके ऊपर क्यों बरस रहे हैं? जिसने कभी किसी की बातें नहीं सुनी थी, जो सुनाने वाला था या सुनाने वाली थी, आज वो लोगों की बातें सुन रहा है। आज उसके चारों तरफ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। वो पूरी तरह से उस नेगेटिविटी को घेर के बैठा है पूरी तरह से, और उसकी जो जड़ें हैं ना वो पूरी तरह से हिल चुकी हैं। जो पौधा उसका ग्रोथ कर रहा था वो सूखने लगा, क्योंकि जड़ें काली पड़ने लगी। कहते हैं ना, जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ कभी भी कोई पवित्र चीज पनप ही नहीं पाएगी। प्रकृति का हर पौधा, हर जो भी प्रकृति से रिलेटेड है वो पवित्र पौधा होता है, चाहे वो कोई भी हो। जिसमें जीवन है वो नेगेटिविटी में सांस ले ही नहीं सकता, और उसकी जो जड़ें हैं वो काली पड़ने लगी हैं, और उसके जीवन में वो कहते हैं ना वो अंधकार छा गया है, जहाँ पर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी जी ही नहीं सकती। तो पॉजिटिविटी दूर भाग रही है उससे, और उसके जीवन से सारी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। यहाँ पर मैंने परिवार की बात की थी, उसको कंफर्म कर दिया है कि उसका खुद के बच्चे, उसके खुद का परिवार, जो उसके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसकी जान, वो उससे अलग हो रहे हैं। वो उसको अब अपना मानने से भी मना कर रहे हैं कि हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम गलत काम करके हमारी सहायता करो, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम किसी गलत काम को करके हमारे जीवन यापन के लिए करो। नहीं, तुमने अगर किसी के साथ गलत किया है, तुमने अगर कोई गलत रिलेशन बनाया है, तो तुम करेक्टरलेस हो, तुम उसके जिम्मेदार हो, हम नहीं भुगतेंगे। तो इस वक्त वो बच्चा या वो परिवार उसका पूरी तरह से खत्म हो रहा है, और इस चीज़ से ना थर्ड पार्टी की जो फर्टिलिटी है उस पर भी फर्क महसूस हो रहा है, पता चल रहा है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के जीवन में इस तरह की स्थिति हो कि उसको कोई ऐसा मेडिकल इशू है जिसकी वजह से उसको डॉक्टर्स ये चीज़ बोल दें कि वो अब कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, कंसीव नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, यानी कि उसका परिवार आगे ग्रोथ नहीं करेगा। फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके इतना ज़्यादा उसकी कहते हैं ना किसकी है, मुझे एनर्जी सबकी अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि उसकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके जीवन में जिस तरह की भी ग्रोथ आती है परिवार में, वो ग्रोथ रुकती हुई नज़र आ रही है। उसके जीवन में पारिवारिक ग्रोथ भी नहीं आती हुई नज़र आ रही। द स्टार, जहाँ पर वो पूरी तरह से स्टार की तरह चमकना चाहती थी, चमक भी रही थी, वहीं वो आकर कहते हैं तारा टूटा और धूल में मिल गया। तो यहाँ पर वो तारा टूट के धूल में मिल चुका है। अब जो थर्ड पार्टी है वो कहीं की भी नहीं रही है, ना घर की ना घाट की। और यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि उसकी जो भी मजबूती थी, जो भी स्ट्रेंथ थी, जो लोग उसको मजबूती देते थे, वो सब उसको छोड़ के जा चुके हैं, और उसको वो धोखा दे चुके हैं। उसको वो धोखा मिला है जहाँ से उसको कहते हैं ना पूरी तरह से वो टूट गई है। इस वक्त थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर की है, ना किसी और की है, ना अपने पार्टनर की है, ना अपने परिवार की है, और किसी तरह से कहते हैं ना उसका जो कट्ठा चिट्ठा है वो पूरी तरह से लोगों के सामने आ चुका है। और इस वक्त उसकी वो स्थिति है कि वो उस भंवर जाल में फंस चुके हैं, ना वो इधर ना इधर, ना वो अपने घर की है ना घाट की। घर की जैसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, इस वक्त वो स्थिति उसकी हो चुकी है। मैंने यही चीज़ बोली, घर का ना घाट का। तो इस वक्त वो बीच भंवर में फंस चुकी है और पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिर चुकी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये एनर्जी है जो भी उसमें मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो हैं J, P,
एस एन एफ के आई आर डी एस ओ एन एम जे एस बोल चुकी हूँ शायद मैं, के भी आई थिंक बोल दिया मैंने, एंड एल टी फॉर टेलीफोन, जी क्यू एन बोला है शायद। ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाई दिए हैं जो आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर हो सकता है। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 9 7 14 4 13 25 6 एंड 1 11 10 9 15 22 17 18 20 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, किसी का 20 भी है, 20 25 30 31st आल्सो 14 12। ये आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। तो चलिए कलर अगर मैं बात करूं तो ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू में स्काई ब्लू एंड जीन्स वाला ब्लू एंड ब्राउन, रेड कलर हो सकता है, आपने वियर किया हो सकता है ये कलर, वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, ब्लैक वाइट हो सकता है, मैरून वाइट हो सकता है, या फिर फ्लावर्स हो सकते हैं, और येलो और मुझे यहाँ पर पीच कलर, जो पीच कलर होता है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये कलर आपके आसपास हो सकते हैं। ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा दिखाई, तो ब्लैक भी आपने कोई वियर किया हो सकता है। कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आज या कल में 1-2 दिन में ही अपने हेयर्स को कलर किया है, हेयर कट लिया है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी ने अपने लिए ना कोई न्यू ड्रेस परचेज की है, और वो ड्रेस आई थिंक ब्लू कलर या ब्लैक कलर की है, और ये 2 कलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो सी ग्रीन कलर जो होता है वो कलर मुझे ड्रेस का दिखाई दे रहा है। तो आपने हो सकता कोई नया कलर या तो चूज़ किया है, ड्रेस को सिलेक्ट किया है, या फिर आपने कोई ऑर्डर किया, खरीदी है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। चलिए गाइडलाइन क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडलाइन है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडलाइन है? जस्टिस, गाइडलाइन में जस्टिस, यानी कि अगर आप कहते हैं ना ईश्वर हमेशा जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, और ये जो थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, उसके जीवन में जिस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से भी उसको दुख झेलने पड़ रहे हैं, जिस तरह से भी उसके जीवन को नर्क बना दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, तो उससे वो सब चीज़ें जस्टिस हो रहा है। अब जस्टिस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के रखा है, बहुत बार टूट के बिखरे हो, फिर से जुड़े हो, फिर से चले हो, ईश्वर पे भरोसा रखा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने कई बार ईश्वर पे से पूरी तरह से फेथ को खो दिया था, भरोसे को खो दिया था, फिर कनेक्ट हुए, आप किसी की वजह से भी कनेक्ट हुए, लेकिन कनेक्ट हुए, और इस सब चक्र का आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। और ये जो आपको न्याय मिल रहा है ना, यही रीज़न है थर्ड पार्टी की
तबाही का। कर्मों के फल सबको मिलते हैं। जो आपने धैर्य रखा, जो आपने बहुत कहते हैं ना अपने आप को संभाला, अपने विश्वास को समेटा, फिर से जुड़े, फिर से चले और अपनी खुशियों को फिर से अपने जीवन में पाने के लिए कोशिश की है, मेहनत की है, उस सब का फल आपको जस्टिस के रूप में मिला है। और जस्टिस आपको कहते हैं ना आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके जीवन में आपकी खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों का बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि अब आपके ईश्वर ने आपको जीवन में न्याय दिया। गाइडेंस में यही है कि आप किसी के साथ भी अनजस्टिस मत कीजिएगा, किसी के जीवन दिल को मत दुखाइएगा और अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। चलिए ब्लेसिंग्स में माय गॉड, अगर आप किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते हो, आप सबकी हेल्प करते हो, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हो, तो आपके जीवन में खुशियाँ 8 गुना बढ़ के आएंगी। यानी कि अगर आप किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान दे देते हो, किसी को कुछ खिला देते हो, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो वो जो खुशी है उसके चेहरे की वो 8 गुना आपके जीवन में बढ़ के आएगी। यानी आपके जीवन में खुशियाँ 8 गुना मल्टीप्लाई होकर आएंगी, 8 टाइम मल्टीप्लाई होकर। तो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये थी आज की रीडिंग और जो भी आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, जो भी आपने प्रेयर किए हैं, जो भी आपने ईश्वर से कनेक्ट होकर ईश्वर से जो कुछ भी मांगा वो आने वाले टाइम में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर किसी भी तरह से आपके जीवन में अनजस्टिस हुआ किसी भी तरह से, तो अब आपके साथ ईश्वर न्याय ज़रूर करेंगे। आखिर में कहते हैं ना कभी भी असत्य नहीं जीतता, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है। आपने बहुत धैर्य से इस मार्ग पर चलते रहे हो और अपने आप को संभाला भी है, आपने सहारा भी बने हो, आपने लोगों के मदद भी की है। वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में जस्टिस होके आपके जीवन में खुशियों के रूप में आएंगी और आपका जीवन जो सालों से दुख में था, अब आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, आपके जीवन में वो खुशियाँ आपको मिलेंगी जिनको आपने दुआओं में कहते हैं ना हाथ उठाकर भगवान से मांगा था। अब वो सारी खुशियाँ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हमारे वीडियोस अगर आपको किसी भी तरह से पॉजिटिविटी देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं और उस गाइडेंस पे चलकर आपको कुछ भी आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, प्रोग्रेस होती है, आपके जीवन में किसी भी तरह की पॉजिटिविटी में चेंज आता है, यानी कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियोज़ की वजह से बेनिफिट होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। अगर हम थोड़ी सी भी चेहरे पे आपके मुस्कान ला सकें, आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकें, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकें, तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का, ये रीडिंग करने का, यूनिवर्स के जो मैसेज पहुँचाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, अब तक पहुँचाते हैं उन्हें, तो आपके जीवन में अगर ज़रा सी भी खुशी आती है, चेंज आते हैं हमारे वीडियो से, ज़रा सी भी पॉजिटिविटी फील होती है, अगर आपके जीवन में खुशियाँ आपके जीवन में मुस्कुराहट बन के आ जाती हैं, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। आपकी वो छोटी सी मुस्कान, आपका वो छोटा सा मैसेज हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। तो चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके जीवन में हमेशा इसी तरह से खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर आएँ और आपका जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे। आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी कमी ना रहे। जिसने भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स खड़े किए हैं, उनके जीवन में जस्टिस हो और आपको न्याय मिले। कर्मों के फल सबको मिलते हैं, आपके अच्छे कर्मों के फल अब शुरू हो चुके हैं। आपको अपने अच्छे कर्मों के फल, धैर्य के और आपकी समझदारी के, आपकी मजबूती के, जो आपने विश्वास रखा उसका फल अब आपको मिलेगा और उस फल को चखने का, उस फल को एंजॉय करने का अब आपका टाइम है। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, अट्रैक्ट कीजिए अपने जीवन में खुशियों को। मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।